लेकिन हर चीज़ मजबूत 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 बात करें तो क्या मज़ा। कुछ तो कमज़ोरी वाली चीज़ें भी बात करनी चाहिए, और कमज़ोरी वाली चीज़ों पर बात करने के लिए पूजा से बेहतर कौन हो सकता है। तो पूजा लाई है रुपए की कमज़ोरी का माहौल बताने के लिए तैयार है। पूजा, ये क्या हो गया, क्यों गिर गया है रुपया और कहाँ गिरा है? बिल्कुल हर तरफ तो अच्छी खबर आ रही है लेकिन रुपया नहीं थम रहा है और यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। शुक्रवार को भी डॉलर के सामने रुपए ने 88-31 का लेवल छुआ और आज भी कमजोरी के साथ ही यहाँ पर कारोबार कर रहा है। 29 अगस्त को पहली बार $88 के नीचे ये बंद हुआ था और तब से रुपए में वीकनेस बनी हुई है। 8 मई के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी शुक्रवार के ट्रेंड की अगर बात करें तो, और 4 मई के बाद सबसे कमजोर हफ्ता रहा है अगर पिछले पूरे हफ्ते के हम ट्रेंड देखें तो। पिछले 3 महीने में रुपए में करीब 3% की और एक साल में 5% की गिरावट आई है। लगातार चौथे महीने रुपया कमजोर हुआ है। इस सबके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? पहले तो ये जो ट्रंप टैरिफ की वजह से पूरा का पूरा सेंटीमेंट बिगड़ चुका है और यहाँ पर आगे क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। भारत के उत्पादों पर 50% अमेरिकी टैरिफ, डॉलर की स्पेकुलेटिव मांग का प्रेशर, इसके अलावा बाजार में एफआईआईज की लगातार बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले 2 महीनों में कैश में 95,000 करोड़ के शेयर्स एफआईआईज बेच चुके हैं। घरेलू शेयर बाजार में भी इस पर गिरावट का असर दिखाई दे रहा है और एशियाई करेंसी में भी सुस्ती का दबाव बना हुआ है। हालांकि हर चीज नेगेटिव नहीं है, यहाँ से सुधार की भी बात कुछ एक्सपर्ट कर रहे हैं। इस वजह से आरबीआई का जो अगला एक्शन है उस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो कमजोर रुपया अच्छा ही होता है, लेकिन इसमें आरबीआई इस पूरे माहौल में क्या कदम उठाता है इस पर नजर होगी। हाल फिलहाल में नंबर्स भारत के आर्थिक मोर्चे पर जो आंकड़े आए हैं जीडीपी और पीएमआई के अगर नंबर्स देखें तो वो काफी अच्छी हैं और उससे भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हो सकता है कि रुपए की गिरावट को थोड़ी लगाम लगे। भारत और चीन के बीच एससीओ समिट में भी काफी अच्छी बातें हुई थी और बेहतर होते रिश्तों पर भी नजर बनी हुई है और ऐसे में डॉलर इंडेक्स की चाल अगर देखें तो उस पर भी नजर बनी हुई है। तो ये कुछ ट्रिगर्स है आने वाले समय में जो कि रुपए की चाल में यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। इस पर हमने एक पोल भी कराया एक्सपर्ट का कि उनका क्या मानना है, वो आने वाले समय में रुपया कहाँ पर देख रहे हैं। तो करीब 20% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि 85 के पास जाने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ से उनका तो एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी मजबूती आएंगी और जैसा कि हमने बात की कि आर्थिक मोर्चे पर नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। रूस और चीन के साथ जिस तरह से इस वक्त वार्तालाप हो रही हैं उसको देखते हुए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव संकेत और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट वहां से होते हुए नजर आएंगे। इस वजह से वो 85 का लेवल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी करीब करीब 80% जानकार ये मान के चल रहा है कि थोड़ी और कमजोरी बन सकती है। 89.2 से 89.8 ये 40% जानकार का मानना है और दिसंबर अंत तक 40% जानकार ये भी मान के चल रहे हैं कि रुपया 90 तक भी जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर मतलब कुछ कमज़ोरी बढ़ने के आसार ज़रूर नज़र आ सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पूजा ने कही कि आरबीआई का जो इंटरवेंशन है वो यहाँ मायने रखेगा और आरबीआई भी इंटरवीन नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स के लिए कमज़ोर रुपया बहुत ही पॉजिटिव है। आज हमने दिन के दौरान ज़रूर एक नया रिकॉर्ड लो बनते हुए देखा। 88 रुपीज़ 33 पैसे का $1 की कीमत चली गई थी, लेकिन उसके बाद हमने कुछ रिकवरी भी आते हुए देखी। जो जीएसटी का नंबर आया, ये हमने अभी सामने पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई के जो भी आंकड़े और जीडीपी के आंकड़े जितने आप कह सकते हैं कोलेट करके सामने रखे, तुमने देखा है कि रुपया अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं संभलने का ही प्रयास कर रहा है। अभी भी है 88 के नीचे ही, लेकिन रुपए पर नज़र तो बनी रहेगी। आगे किस तरह का सेंटिमेंट रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन